सुप्रभात बच्चों। आज हम पढ़ेंगे व्याकरण। हम पढ़ रहे थे शब्द संरचना। शब्द संरचना हमने उपसर्ग पढ़ा। आज हम प्रत्यय पढ़ेंगे। बराबर। प्रत्यय शब्द संरचना करेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे कि प्रत्यय द्वारा शब्द संरचना ऐसे शब्दांश जो शब्दों के अंत में उपसर्ग में हमने क्या देखा को पहले जुड़ता है और यहाँ पर अंत में जुड़कर नए शब्द का निर्माण करते हैं, उनके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, वे प्रत्यय कहलाते हैं। यहाँ पीछे जुड़ता है, प्रत्यय में पीछे जुड़ता है, उपसर्ग में आगे जुड़ता। जैसे यहाँ पर चाचा प्लस ई, तो ई जोड़ देंगे तो होगा चाची। फिर लड़ प्लस आई, तो आई जोड़ लड़ाई। दया प्लस आलू तो दयालु। बराबर। तो यहाँ देखेंगे दिया हुआ एग्जाम्पल कि उपयुक्त आने ऊपर उदाहरण में चाचा, लड़ और दया शब्द में क्रमशः ई आया। बराबर। लास्ट में देखेंगे ना, चाची, लड़ाई, दयालु, लास्ट में उसमें क्या है, ऊ आया। बराबर। ई आई तथा आलू शब्दांश का प्रयोग करके नए शब्द बनाएंगे। तो यहाँ ई आई तथा आलू प्रत्यय हैं। बराबर। प्रत्यय के भेद, बराबर, इसको आपको लर्न नहीं करना है, सिर्फ इसको समझना ही है। बराबर। इसको ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। प्रत्यय के भेद, प्रत्यय के दो भेद हैं। बराबर। कृत्य प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। अब इन प्रत्ययों के बारे में हम समझेंगे, सिर्फ समझना है। बराबर। इसको ज़्यादा मतलब कि टेंशन करने जैसा नहीं है। कृत प्रत्यय यानी जो प्रत्यय क्रिया के धातु रूप के पीछे जुड़कर नए शब्द का निर्माण करते हैं, उन्हें कृत्य प्रत्यय कहा जाता है। क्रिया के धातु के पीछे जुड़ते हैं, बराबर, उससे कृत्य प्रत्यय कहते हैं। हिंदी में मुख्य रूप से कर्तुवाचक, कर्मवाचक, करणवाचक, भाववाचक, क्रियावाचक कृत्य प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। इसमें हमें दो ही चीज करना है, कर्तुवाचक और भाववाचक, जो अभी आपको एग्जाम में है। बराबर। तो हमें फिर करणवाचक, कर्मवाचक और क्रियावाचक। तो कृत्य प्रत्यय से मतलब कि उतना नहीं है, लेकिन इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। लेकिन ध्यान हमारा खास फोकस कहाँ रहेगा, कर्तुवाचक और भाववाचक। बराबर। इस पर आप लोग ध्यान देंगे। कर्तुवाचक कैसे बनाया जाता है, या कर्तुवाचक शब्द कहते हैं, कर्तुवाचक संज्ञा बनाइए। बराबर। तो कैसे बनेगा उसको ध्यान देंगे। या डेफिनेशन भी आपको लर्न करने की जरूरत नहीं है। बराबर। तो सिर्फ इसको समझना ही है। तो इस प्रत्यय से कार्य करने वाले अर्थात कर्ता, कर्तु का ने कर्ता, बराबर, का बोध होता है। कर्तुवाचक कृत्य प्रत्यय कहा जाता है कि जहाँ पर कर्ता का बोध होता है उसे कर्तुवाचक या कृत्य प्रत्यय कहा जाता है। कर्तुवाचक कृत्य प्रत्यय के उदाहरण निम्नलिखित ने नीचे दिया हुआ देखते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे दिया हुआ उदाहरण के साथ में। जैसे कर्तुवाचक कृत्य प्रत्यय यहाँ अक्कड़ है और शब्द है पी धूम भूल, तो हमें यहाँ अक्कड़ है। बराबर। तो हमें यहाँ अक्कड़ लिखना, अक्कड़ के यहाँ पर प्रत्यय में उपयोग करना। जैसे यहाँ पर दिया पी, तो अब यहाँ पर प्रत्यय कैसे लगाएंगे, पियक्कड़। धूम तो धुमक्कड़, भूल तो भूलक्कड़। अब यहाँ पर आक, बराबर, क्या आना चाहिए, लास्ट में आक आना चाहिए। शब्द दिया है तैर, तो तैराक, आक आ गया यहाँ पर। फिर आका है, तब यहाँ पर लड़ है, उड़ है। बराबर। लड़ है, उड़ है, तो आका आना चाहिए, तो लड़ाका। फिर आया आका, उड़ाका आ गया। फिर आड़ी है, यहाँ पर खेल है, बराबर, क्या होगा, खिलाड़ी। आड़ी आ गया, खिलाड़ी, लाड़ी। ओके, डी आ गया बाद में, लाड़ी। फिर यल, मर या अड़। ओके, तो मरियल। ओके, मरियल, यल, यल आया। फिर अडियल, यल आ गया, अडी ई छोटी की मात्रा और यल आ गया। ओके, फिर उ, तो उका खा है, कमा, चल, बिग, तो उ आना चाहिए। बराबर। तो ख, तो खाऊ, कमा, तो कमाऊ, चल, तो चलाऊ, बिक, तो बिकाऊ। फिर एरा, तो लूट है, कमा, तो लुटेरा और कमेरा। तो ये हुआ आपका कर्तुवाचक संज्ञा। बराबर। कर्तु आने कर्ता। फिर दूसरा आ रहा है कर्मवाचक। ओके, कर्म करने की क्रिया यहाँ पर आए है। ओके,
कृत्य प्रत्यय लगाना है। तो जिस प्रत्यय से कर्म का बोध कराने वाले का बोध होता है उसे कर्मवाचक कहते हैं। किसे कहते हैं? कर्म करने का बोध। वहाँ कर्ता का बोध है और यहाँ पर कर्म का बोध है, उसे क्या कर्मवाचक कहा जाता है। यहाँ पर शब्द है कर्मवाचक शब्द औना शब्द है बीच है खेल, तो कर्म करना, काम करना। ओके, तो बीच तो यहाँ औना लगेगा, बिछौना, खेल तो खिलौना। ना गा ओढ़ तो न तो क्या आएगा? गाना, फिर ओढ़ तो ओढ़ना, नी ओढ़ सुगनी तो ओढ़नी और सुगनी। तो क्या हुआ? कर्म, कर्म करने की क्रिया, वहाँ कर्ता की क्रिया, यहाँ कर्म करने की क्रिया। दूसरा है करणवाचक। ओके, तो करणवाचक में भी वैसा ही है, जो प्रत्येक क्रिया के करण यानी क्रिया के साधन के रूप में किया जाता है, उसका साधन। ओके, उससे करणवाचक कहा जाता है। जैसे आ है, बराबर, तो आ शब्द है घेर या झूला, क्या है? क्रिया करना है, तो घेर का आ आना चाहिए, घेरा, फिर झूल, झूला आ गया, फिर बड़ी की मात्रा है, फांस, बुहार, रेत, तो फांसी, बुहारी, रेती, बड़ी की मात्रा आ गई यहाँ पर। ओके, फिर बड़ी ऊ है, तो यहाँ पर शब्द है झाड़, तो बड़ी ऊ, तो यहाँ हुआ झाड़ू। ओके, क्रिया। फिर न बेल, ढक, जाड़, तो ना आना चाहिए, बोला बेलन, ब का बेलन, ढक, ना आना चाहिए ढक्कन, जड़, तो ना आना चाहिए झाड़, यानी पटखन जिसे आप लोग बोलते हैं वो। फिर नी है, बराबर, कि लास्ट में क्या है? नी है। ओके, यहाँ पर देखें क्या है? नी है, तो कतर है, सूंग है, ओढ़ है, तो कतरनी काटना, सुगनी सुगना, ओढ़नी, नी आ गया। ओके, अब यहाँ पर दूसरा ये कि आपके भी काम के जो हमने उसके पहले कर्तृवाचक किया और फिर उसके बाद कर्मवाचक और कर्तावाचक, अब हम करेंगे भाववाचक। ओके, तो ये भी महत्वपूर्ण, दो चीज महत्वपूर्ण आपके हैं, कर्तृवाचक और भाववाचक। ओके, कर्तृवाचक देखते हैं। जिस प्रत्यय से भाववाचक संज्ञा उत्पन्न हो उन्हें भाववाचक कहा जाता है, बराबर। तो जैसे हम भाववाचक है आई, शब्द है उतर, बुन, धो, पढ़, सी, लड़, तो ई आई आना चाहिए लास्ट में, आई, तो उतराई, बुन बुनाई, धो धुलाई, पढ़ पढ़ाई, सी सिलाई, लड़ लड़ाई। फिर आवट, शब्द है लिख, दिख, मिल, गिर, बुन, सज। ओके, तो आवट आने से लिखावट, दिखावट, मिलावट, गिरावट, बुनावट, सजावट। नए शब्द जो यहाँ पर दिया हुआ है देखते हैं कि नए शब्द है आहट, बराबर, तो आहट यहाँ पर गढ़ चिल, तो आहट आना चाहिए, गड़गड़ाहट, चिल्लाहट। फिर है आव, बह, बच, झुक, बहाव, बचाव, झुकाव, बराबर हुआ। फिर आन, उड़, थक, मिल, तो उड़ान, थकान, मिलान। तो हमने पढ़ा बच्चों, यहाँ पर क्या पढ़ा हमने? भाववाचक इसको पढ़ा, बराबर। तो अब ये सब यहाँ पर क्रियावाचक है, इसको आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, बराबर। तो वैसे यहाँ पर सभी हैं, तो यहाँ पर जो है ये भी कर्तृवाचक ही है, यहाँ पर आप पढ़ेंगे तो सित्ता, वैसे सभी यहाँ पर है ता, बराबर, शब्द है चल, खा, पी, लिख, चलता, खाता, पीता, लिखता, या खा, रो, दिखा, सजा, तो खाया, रोया, दिखाया, सजाया, ऐसे कर। फिर तदित प्रत्यय यहाँ पर है, तदित प्रत्यय में देखेंगे कि कला, तो कार है, तो कलाकार हुआ, मीठा, तो आ से, तो मिठास हुआ, अपना, यहाँ पन है, तो अपनापन हुआ, बाहर, तो यहाँ ई लगानी है, तो क्या हुआ? ये बाहरी हुआ, बराबर, इस तरह से। फिर स्त्रीलिंग पुल्लिंग ये भी आप लोग कर ही चुके हैं, आप लोगों को पूरी तरह से आता है। ई लगाना है, शब्द है चाची, यहाँ लड़का, चाची का चाचा, सॉरी चाचा, यहाँ लड़का है, तो चाचा की लगा देंगे तो चाची, और लड़का की लगा देंगे तो लड़की, इन लगाना है। तो धोबी या लुहार, तो धोबी लुहारिन, बराबर,
स्त्रीलिंग पुल्लिंग इस तरह से लगाना है। फिर आ तो शिष्य बाल, शिष्या बाल का बाला। आन तो देवर नौकर देवरानी नौकरानी। इन तो शब्द है शेर मोरनी शेरनी मोरनी। आइन बाबू पंडा बबुआइन पंडाइन। या तो शब्द है बूढ़ा या बंदर, तो बुढ़िया या बंदरिया। ओके, ऐसे ही लगाना है, इसमें भी वैसा ही है। और फिर उसी तरह से यहाँ पर भी कर्तृवाचक शब्द में भी वैसा है, कर्तव्य तद्धित प्रत्यय। तो जैसे घर शब्द घर प्रत्यय है, शब्द है जादू बाजी, घर लगाना तो जादूगर बाजीगर। और यहाँ वाला है तो दुकान और दूध कैसे लगाएंगे, दुकान वाला दूध वाला। आरी तो भीख तो भिखारी आरी। फिर कार तो चित्र पत्र चित्रकार पत्रकार। ओके। ई तेल रोग तो तेली रोगी एरा। तो लुट सकते हैं तो क्या लगेगा लुटेरा, वैसे ही। ओके। तो वैसा स्थानवाचक जगह का नाम, यहाँ पर स्थानवाचक का नहीं जगह का नाम या जैसे दिया है। या तो शब्द है जयपुर मुंबई तो जयपुरिया मुंबईया। वाला तो दिल्ली। फिर दूसरा है मथुरा तो दिल्ली वाला या मथुरा वाला, वैसे ही शब्द है। फिर गुणवाचक बराबर। आ गुणवाचक में आ दिया है, शब्द है प्यास और ठंड तो प्यास का प्यासा और फिर ठंडा। ई क्रोध कीमत ई तो क्रोधी कीमती बराबर। वैसे ही इक शब्द है धर्म या दिन तो धार्मिक या फिर दिन का दैनिक हुआ। ओके। फिर शब्द है ईला गुणवाचक है ईला। फिर शब्द है रंग या सब रंगीला शर्मिला। तो वैसे ही शब्द यहाँ पर दिए हुए, एक बार आप रीडिंग दे देंगे तो आपको समझ में बच्चों आ जाएगा बराबर कि वैसे ही। फिर यहाँ भावात्मक तद्धित प्रत्यय ता मनुष्य मित्र तो मनुष्यता मित्रता। त्व देव व्यक्ति देवत्व व्यक्तित्व। आपा तो यहाँ शब्द दिया हुआ क्या बूढ़ा, और पूजा तो आपा आना चाहिए बूढ़ापा पूजापा। पन लड़का बच्चा तो लड़का का क्या होगा पन लगा देना तो लड़कपन, बच्चा का बचपन भाववाचक। या फिर यहाँ बड़ी बीमारी चालक बीमारी चालाकी। आई अच्छा कम्बा तो अच्छाई सॉरी यहाँ लंबा हो जाएगा, कम्बा की जगह यहाँ लंबा होगा बराबर। यहाँ क्या होगा कम्बा की जगह यहाँ लंबा तो अच्छा अच्छाई लंबाई। ईमा तो काला और लाल ईमा लगाना तो काली माँ लालिमा। ओके। आहट चिकना कड़वा तो चिकनाहट कड़वाहट। ईयत इंसान हैवान इंसानियत यत। फिर हैवानी यत ये क्या हुए ये आपके गुणवाचक हुआ। और यहाँ पर बहुवचन तो बहुवचन तो आप लोग उसको पढ़ ही चुके हैं बराबर, एक वचन और बहुवचन। ओके। जैसे या तो कन्या लता तो कन्याएं लताएं बहुए बधुएं। फिर या चिड़िया गुड़िया तो चिड़िया गुड़िया। या नदी दवाइयाँ नदियाँ दवाइयाँ। ओके। इससे सिर्फ इसको पढ़ना ही है। फिर यहाँ पर संबंधवाचक है, क्या है ये क्या है संबंधवाचक एरा लगा जैसे यहाँ पर। तो शब्द है मामा मौसेरा तो प्रत्यय लगा के शब्द बनेगा ममेरा मौसेरा। फिर यहाँ अल ससुर नाना तो ससुराल ननिहाल। एव राधा कुंती राधेव कौंतेक बराबर। इस ऐसे शब्द बने हुए हैं लघुवाचक शब्द जो कि आपको इनसे कोई मतलब नहीं है। क्रमवाचक मतलब कि क्रम में इसे रखना है, जैसे व बराबर। तो 9 10 9वां 10वां। हरा तो 1 2 एकहरा दोहरा। गुण 2 या 3 दुगुना या तिगुना बराबर। इस तरह से बच्चों आपको इसको टेंशन करने जैसा नहीं है, सीधा आपको फोकस देना भाववाचक संज्ञा और कर्तृवाचक संज्ञा पर ध्यान देना है बराबर। तो अब हम यहाँ पर करेंगे प्रश्न की चर्चा करने जा रहे हैं कि प्रश्न पहला ऐसा है कि प्रत्यय किसे कहते हैं बराबर। उदाहरण स्पष्ट कीजिए कि प्रत्यय उसे कहते हैं जो हमने पढ़ा कि ऐसे शब्दांश जो शब्द के अंत में जुड़कर
नए शब्द का निर्माण करते हैं, उनके अर्थ में परिवर्तन आता, उन्हें प्रत्यय कहते हैं। जैसे कि चाचा प्लस ई तो चाची, लड़ प्लस आई तो लड़ाई, दया प्लस आलू तो दयालु, ये हम कर चुके हैं। बराबर, इन शब्दों में ई, आई तथा आलू प्रयोग से नए शब्द बनाए गए, ये शब्द क्या है? प्रत्यय हैं। बराबर, फिर नेक्स्ट जो है कि किन्हीं 4 प्रत्यय चुनकर नए उपसर्ग के योग से मतलब कि दो शब्द बनाइए। तो जैसे कि अक्कड़ तो अक्कड़, तो घूम और भूल तो घुमक्कड़ और भुलक्कड़, उ कमा बिक कमाऊ बिकाऊ, आवट तो लिखावट लिख दिख लिखावट और दिखावट, आनी देवर नौकर देवरानी नौकरानी। तो इससे हम आपको लिख करके भेजेंगे पीडीएफ में, तो आप उसमें से देख करके लिख डालेंगे। फिर दूसरा जो शब्द यहाँ पर दिया हुआ है कि किन्हीं 4 उपसर्ग प्रत्यय का भेद स्पष्ट कीजिए। क्या बता रहे हैं? उपसर्ग प्रत्यय का भेद स्पष्ट कीजिए। तो उपसर्ग शब्द के आगे लगते हैं और उसके अर्थ में विशेषता या परिवर्तन कर देते हैं, और प्रत्यय शब्द के अंत में लगाते हैं और नए शब्द का निर्माण करते हैं और उसके अर्थ में विशेषता होती है। बराबर, फिर उसके बाद यहाँ देखते हैं कि सही विकल्प चुन करके लिखिए। बराबर, किस शब्द में एरा प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है? बराबर, तो किस शब्द में एरा शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है? ये जो सवेरा है इसमें उसका प्रयोग नहीं हुआ है। फिर दूसरा, किस शब्द में ता प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है? ता प्रत्यय। बराबर, पसता सुंदरता विभिन्नता तोता, बराबर इसमें नहीं हुआ, लास्ट में देखेंगे। ओके, फिर थर्ड, किस प्रत्यय में नी प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है? लास्ट में नी। बराबर, तो किस में नहीं हुआ है? चीनी में। बराबर, इसमें नहीं हुआ है। जैसे शेरनी, जाटनी, सिंहनी। ओके, फिर उसके बाद नेक्स्ट जो प्रश्न यहाँ पर है कि निम्नलिखित शब्दों में प्रयुक्त प्रत्ययों के सही विकल्प का चयन कीजिए। तो यहाँ पर दिया हुआ है संधुकड़ी कड़ी डी ई अड़ी, इसमें क्या आएगा बच्चों? तो इसके अंदर ए डी आएगा, संधुकड़ी, ये जोड़ा नीचे डी की मात्रा। देवरानी आनी नी ई अरानी। बराबर, तो इसमें आएगा आनी। ओके, आनी। सजावट ठ आहट वट आवट, सजावट। बराबर, क्या है? सजावट वट अट। ओके, ये आएगा। ओके, तो इसमें ए है आंसर। ओके, फिर उसके बाद नेक्स्ट है पुजारिन। बराबर, तो इसके अंदर पुजारिन में देखेंगे तो इन आइन अन ऋण। ओके, तो इसमें क्या आएगा? इसके अंदर होगा कि इन। बराबर, इसके अंदर क्या आएगा? इन, ए वाला आंसर इसके अंदर होगा। तो बच्चों यहाँ पर आपके एक्सरसाइज के प्रश्नों की चर्चा समाप्त हो गई, और एक्सरसाइज के मैं प्रश्नों के भी पीडीएफ बनाकर भेजूंगा, आप उसे अपनी कॉपी में लिख डालिए। थैंक यू। यहाँ पर आपके शब्द संरचना समाप्त।